आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज हम बात करेंगे एलो कांति के बारे में, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और जो यहाँ भी रखा हुआ है कि एलो कांति के इस्तेमाल से हम स्किन रिपेयर की जो बात है उसको कैसे कर सकते हैं। जो आजकल बहुत सारे बज़वर्ड हैं स्वामी जी के, कॉस्मेटिकल्स या फिर कॉस्मेटिक्स या दुनिया भर के क्रीम, लोशन, सीरम्स, पता नहीं चेहरे पे क्या क्या लगाया जाता है। स्वामी जी आज हम देखेंगे कि जो एक अच्छा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो एक अच्छा आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट की तरह काम करता है, जेल की तरह काम करता है, एलो कांति, वो स्वामी जी कैसे हमारी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है और इसके जो अपने कारक हैं वो क्या हैं और कैसे स्वामी जी हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्किन को चमकदार बना सकते हैं। जैसा आपने बताया कि नियमित योग करने से हम अंदर से ग्लो करते हैं, नियमित योग करने से हमारी स्किन खूब अच्छे से चमकती है। स्वामी जी उस योग के साथ साथ अगर हम अपने चेहरे पर, अपनी स्किन पर एलो कांति भी लगाते हैं तो जो एजिंग है स्वामी जी वो स्लो हो जाती है और कुछ हद तक स्वामी जी जो एजिंग के मार्कर्स हैं, चाहे वो चेहरे पे झुर्रियां हों, फोल्ड्स हों, रिजेस हों, क्रीजेस हों, वो भी स्वामी जी कम होनी शुरू हो जाती है। एजिंग रिवर्स को कैसे करना है एज को, उसके लिए बता रहे, बड़ा जबरदस्त मामला है। हाँ स्वामी जी, तो स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है क्योंकि पूरे हमारे शरीर को कवर करता है और हमारे शरीर के जो बेसिक फंक्शंस हैं जैसे हाइड्रेशन को बनाना, केमिकल से, पैथोजन से बचाना, विटामिन डी का सिंथेसिस करना और उसके साथ साथ जो थर्मल रेगुलेशन है, मतलब हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहे, वो भी काम स्वामी जी हमारी स्किन करती है। और स्किन की एजिंग एक नेचुरल फिनोमिना है, उम्र के साथ साथ ऐसी होती रहती है, पर स्वामी जी ये स्लो भी की जा सकती है और अगर बहुत ज़्यादा वक्त से पहले हो गई हो तो स्वामी जी उस पर भी काबू पाया जा सकता है। और स्किन की एजिंग के स्वामी जी दो कारण हैं, एक तो आंतरिक कारण है, वो कभी कभी जीन के म्यूटेशन, गलत मेटाबॉलिज्म या फिर हार्मोन फैक्टर की वजह से होता है और कुछ कारक स्वामी जी बाहर के हैं जिनको हम एक्सोजीनियस फैक्टर कहते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, पॉल्यूशन। आपने अभी जैसे बताया कि अभी एनसीआर में बात चल रही है पॉल्यूशन की, तो वो अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बहुत देर तक हमारे आसपास रहे तो स्वामी जी हम एज भी ज़्यादा हो जाते हैं, हमारी एजिंग भी जल्दी होने लगती है। और केमिकल्स और टॉक्सिन्स के अगर एक्सपोजर हो तो एजिंग का कारण बढ़ता है। फूड और जितना पित्तवर्धक, पित्त बहुत बड़ा कारण है, उसमें लीवर और हमारा स्ट्रेस ये भी डगमगाता है और ये स्किन की प्रॉब्लम होती है। हाँ स्वामी जी, तो अगर हम स्ट्रक्चरल चेंजेस देखें कि स्किन में होती कैसे है, कि कैसे एजिंग जल्दी आ जाती है, तो स्वामी जी आप देखें जहाँ मेरा भी कर्सर है यहाँ हम ये देख रहे हैं कि कैसे ये नॉर्मल यंग स्किन होती है जो ऊपर से स्मूथ होती है और इसके नीचे कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स के एक अच्छा जाल बना हुआ होता है और सही मात्रा में होता है और पूरी स्किन की थिकनेस भी नेचुरली अच्छी होती है। पर अगर हम इसी स्किन को एज्ड कंडीशन में देखें, जहाँ मेरा राइट हैंड साइड वाला कर्सर आप देखेंगे स्वामी जी, वहाँ पर जो कोलेजन फाइबर है, जो इलास्टिन फाइबर्स हैं, वो फ्रैगमेंटेड हो जाते हैं, मतलब कि टुकड़ों में टूट जाते हैं और ऊपर जो स्किन की सरफेस है उसमें रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं और ये झुर्रियां ही एजिंग की शुरुआत हो जाती हैं। तो बेसिकली एपिडर्मिस, डर्मिस और सब क्यूटेनियस फैट का जो तीनों का अपना एक लेयर है, अगर वो लेयर ठीक तरीके से बरकरार रहे तो स्किन की ग्लो अच्छी बनी रहती है, उसकी टेंसाइलनेस अच्छी बनी रहती है और उसकी जो पूरा प्रोसेस है नॉर्मल हेल्दी स्किन का वो लंबे समय तक बरकरार रहता है। तो जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं स्किन एजिंग के, जैसा भी आप स्वामी जी बता रहे थे, स्ट्रेस को मैनेज करना भी एक बड़ा फैक्टर है, पॉल्यूशंस हैं, चेंज इन क्लाइमेट है, अगर ज़्यादा नहीं सो रहे होते हैं स्वामी जी वो भी एक फैक्टर है। और आजकल जो एक नया इसमें कीवर्ड ऐड हुआ है स्वामी जी, वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे ओवर डिपेंडेंस, मतलब रात को सोने से पहले तक हर वक्त हाथ में मोबाइल या फिर लैपटॉप लिए बैठे रहते हैं और हाथ में मोबाइल लिए ही सो जाते हैं, आँखों को भी आराम नहीं मिलता और हमारे चेहरे पर भी उस दिमाग को भी नहीं मिलता स्वामी जी, और स्किन भी थक जाती है क्योंकि वो जो रेडिएशंस हैं, वो जो लाइट है जो मोबाइल फोन से निकल रही है वो हमारे चेहरे पे कॉन्स्टेंटली पड़ती है, क्रूरता का काम करता है। हाँ स्वामी जी, और ये स्किन के लिए एक बड़ी क्रूरता का काम करता है कि हम ना अपने आप को आराम से रखते हैं और ना ही अपने मोबाइल को आराम से रखते हैं। और ज्यादा ठंड भी गड़बड़ करती है अभी आगे आने वाली। हाँ स्वामी जी, ज्यादा ठंड में तो और ये एजिंग का प्रोसेस तेज हो जाता है, स्किन ज्यादा सूखने लगती है, डिहाइड्रेशन हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि अगर नाखून से कहीं लाइन खींचो स्किन पे तो स्वामी जी अपना नाम भी लिखा जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसा स्किन के ऊपर है कि ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन भी है, छोटे छोटे चेंजेस भी लंबे समय तक उस पर स्वामी जी इम्पैक्ट दिखाते हैं।
अब जब हम बात करते हैं एजिंग की, तो एजिंग एक पूरे शरीर का एक फिनोमिना है, पर उसको अगर एक सेल के लेवल पे नापें, सेलुलर लेवल पे नापें कि कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर एजिंग कैसे होती है, तो समझिए उसको हम सेनेसेंस कहते हैं। मतलब एजिंग का ऐसा काम जो एक सेल के लेवल पे हो, और अगर सेल के लेवल पे एजिंग ज़्यादा होगी तो वो फिर टिश्यू के लेवल पर जाएगी, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और बाद में पूरी बॉडी। तो आज हम बात करेंगे सेलुलर लेवल की एजिंग की, जिसको हम सेनेसेंस कहते हैं, और देखेंगे कि कैसे हम सेनेसेंस पे काबू कर सकते हैं। और इसके लिए जो एलोकांती है, जिसके अंदर एलोवेरा जेल है, हल्दी है, नीम है, मंजिस्टा है, पपाया है, वीट जम ऑयल है और अश्वगंधा के बीजों का तेल है, ये जो बहुत ही एक यूनिक कॉम्बिनेशन, एक यूनिक फॉर्मुलेशन, बहुत जबरदस्त फॉर्मुलेशन है। हाँ स्वामी जी, और बहुत अच्छी सुगंध के साथ भी आता है। इसकी जो खुशबू है स्वामी जी वो भी बहुत अच्छी है, बहुत प्लीजिंग है, और बहुत लोग इसकी खुशबू के लिए भी इसको लगाते हैं। कुछ लोग तो स्वामी जी खोल के सूंघते ही रहते हैं कि ये कितनी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। तो ये सब कुछ लगाने के से जो बेनिफिट होंगे स्वामी जी वो आज हम देखेंगे। और उससे पहले एज यूजुअल जो हम हर बार देखते हैं कि जो हमारा मेडिसिन है, जो हमारा टेस्ट आर्टिकल है, जो हमारा जेल है, इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड नेचुरली पैक्ड हैं, जो हम फाइटोकेमिकल एनालिसिस के थ्रू देखते हैं। और स्वामी जी आप जो देख रहे हैं वो HPLC प्रोफाइल है, और ये जो पीक्स है ये बता रहे हैं कि कौन कौन से कंपाउंड कितनी कितनी मात्रा में एलोकांती के अंदर उपलब्ध हैं। एलोवेरा के स्वामी जी बहुत अच्छे लेवल के कंपाउंड भी स्वामी जी इसके अंदर हैं। नेचुरली अकरिंग एलोवेरा के अंदर एक छोटा सा कंपाउंड ये भी पाया जाता है, वो स्वामी जी कभी कभी कुछ लोगों को एलर्जी सा पैदा कर देता है। तो स्वामी जी हमने अपने फाइटोकेमिकल प्रोसेस से इस पूरे एक्सट्रैक्ट को ऐसे एनरिच किया है कि जो अच्छे अच्छे कंपाउंड हैं स्वामी जी वो इसके अंदर आ गए हैं, और ऐसा कंपाउंड जिसके लॉन्ग टर्म यूज़ पर कुछ शायद प्रॉब्लम हो उसको स्वामी जी हटा दिया गया है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, एक अच्छा एनरिचमेंट प्रोसेस है, जिसे हम स्वामी जी यहाँ यूज़ करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हम अलग अलग सेल लाइंस पे, अलग अलग सेल्स पे देखें, चाहे वो मेलेनोसाइट्स हो जो हमारी स्किन को रंग देते हैं, चाहे वो क्रेटिनोसाइट हो जो हमारी स्किन की सरफेस की सेल्स होती हैं, या फिर स्वामी जी वो डर्मल फाइब्रोब्लास्ट हो जो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने में काम करते हैं। तो स्वामी जी हम इन तीनों सेल्स के ऊपर आज देखेंगे, और देखेंगे कि इनके अंदर कोलेजन का लेवल कितना चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितनी हो रही है, और मेलेनोजेनेसिस का लेवल क्या है। तो स्वामी जी आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि गोरेपन की एक क्रीम है, इसे लगा के ज़्यादा गोरे हो जाते हैं, या इसे लगा के ज़्यादा निखार आ जाता है, और स्वामी जी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अब बदल भी गए हैं क्योंकि टेक्निकली वो करेक्ट नहीं है। तो स्वामी जी हमने इसके में देखा कि जो पूरा प्रोसेस है स्किन के डीप पिगमेंटेशन का और अच्छा पिगमेंटेशन का, क्या हम इसको एलोकांती से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो स्वामी जी कुछ डेटा मैं आज जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। एक तो है AGE फॉर्मेशन। AGE जैसे नाम ही करता है सेलेक्ट एज के बारे में है, पर इसका फुल फॉर्म है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये स्वामी जी ऐसे कॉम्बिनेशन है प्रोटीन्स के और कार्बोहाइड्रेट के जो आपस में कॉम्प्लेक्स बना के कॉन्जुगेट होके एक यौगिक बना के स्वामी जी एक ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिसकी वजह से एजिंग शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी हमने बायोकेमिकली चेक करके देखा कि अगर हम इनको अपने यहाँ लैब में बनाएं और देखें कि अगर वो पूरे बनाने का प्रोसेस है, क्या हम उसको एलोकांती से कंट्रोल कर सकते हैं। स्वामी जी AGE के ज़्यादा होने से वुंड हीलिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है, लिपिड कंटेंट चेंज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और स्वामी जी मेलानिन का लेवल भी खराब होना शुरू हो जाता है। तो स्वामी जी सबसे पहले यही देखा बायोकेमिकली मेजर करके कि जैसे जैसे हम एलोकांती का लेवल बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्वामी जी AGE के बनाने की जो प्रोसेस है स्वामी जी वो भी स्लो होनी शुरू हो जाती है। और जो हम पहली बार ये देख रहे हैं कि बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में भी हम एजिंग के जो बड़े मार्कर हैं उनको रेगुलेट कर सकते हैं। ये स्वामी जी हमारा फर्स्ट डेटा था। इसको लेकर जब हम आगे गए फिर हमने ये देखा कि क्यों ना हम ये मेजर करें कि जो आजकल बड़ी बात है कि गोरेपन की क्रीम है, तो स्वामी जी हमने वो गोरेपन वाले एक्सपेरिमेंट किए। आज स्वामी जी देखेंगे कैसे काले से गोरा करेंगे। तो वो दोनों स्विचेस, वो स्वामी जी बायोलॉजी इस मामले में बहुत अच्छी साइंस है। अगर आपके पास उसका स्विच अच्छे तरीके से है तो आप इसे किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो स्वामी जी सबसे पहले हमने मेलेनोसाइट सेल्स जो हमारी स्किन को रंग देते हैं, हमें एक कॉम्प्लेक्शन देते हैं, पहले हमने उनको अपने लैब में ग्रो किया और देखा कि एलोकांती को वो कितना टॉलरेट कर लेते हैं। क्योंकि स्वामी जी काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये स्किन प्रोडक्ट शायद स्किन को परेशान ना करे। तो स्वामी जी हमने पहले इसकी सेफ्टी मेजर की और बहुत हाई डोज तक गए स्वामी जी, लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml, जो बहुत ही ज़्यादा डोज है, 10% से भी ज़्यादा का डोज है। स्वामी जी वहाँ तक गए और देखा कि कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट इन सेल्स के ऊपर एलोकांती का नहीं होता है। एलोकांती को ये सेल्स अच्छे से पहचानते हैं, इनको अच्छे से अपने साथ स्वंगीकरण कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि ये एक अच्छा वेल
टॉलरेटेड जेल है। पर जो अच्छा डेटा है स्वामी जी वो ये वाला है, ये बहुत ही ज़बरदस्त वाला है स्वामी जी। हमने क्या किया, हमने इन सेल्स को स्टिमुलेट किया ऐसे हार्मोन से जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जिसका नाम है MSH। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर मेलानिन का लेवल बढ़ाने के लिए होता है। तो समझिए जब हम इससे स्टिमुलेट करते हैं तो आप देखेंगे सेल्स के अंदर मेलानिन का लेवल बढ़ जाता है, जहाँ मेरा भी कर्सर है। और जब हम इनको ट्रीट करते हैं स्वामी जी एलोकांती से, तो आप देखेंगे ये डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़े हुए मेलानिन के लेवल को कम करता है। और जो बहुत अच्छी बात है कि स्वामी जी जो सिंथेटिक वर्ड के बड़े कंपाउंड्स हैं जो दुनिया भर के जेल के तौर पर डाले जाते हैं साबुन में, शैम्पू में, जेल में, स्वामी जी इसका नाम है कोजिक एसिड। हमने कोजिक एसिड को स्वामी जी साथ साथ पैरेलल रन किया और आप देखेंगे स्वामी जी जैसा रिस्पॉन्स कोजिक एसिड का आ रहा था, गोरेपन का जो बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं स्वामी जी, वैसा रिस्पॉन्स और उससे बेटर रिस्पॉन्स हमें एलोकांती का देखने को मिला था। ये स्वामी जी बड़ी वाली बात है। सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक केमिकल से भी ज्यादा इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट, निर्दोष, हार्मलेस इफेक्ट आयुर्वेद का है, नेचर का है, प्रकृति का है, जड़ी बूटियों वनस्पतियों का है। क्योंकि बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई थी कि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी जल्दी असर नहीं करती, जड़ी बूटियां जल्दी असर नहीं करती, उस भ्रांति को तोड़ा है। हाँ स्वामी जी, तो ये जो कोजिक एसिड है स्वामी जी, इसके लॉन्ग टर्म यूज़ के अपने बहुत एडवर्स इफेक्ट हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 2% से ज़्यादा लेके नहीं जाना चाहिए। हम स्वामी जी उस हाई डोज तक भी गए, उसके रेस्पॉन्स को नापा और जो एलोकांती का रेस्पॉन्स है वो स्वामी जी उससे सुपीरियर था और बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के साथ आता है। इसे रोज़ रोज़ स्वामी जी हम आराम से लगा सकते हैं और लगभग वैसा ही डीपिगमेंटेशन पॉसिबल है जैसा कि कोजिक एसिड के साथ होता। तो स्वामी जी उसके बाद हमने आगे वाले एक्सपेरिमेंट किए और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में देखा। पॉल्यूशन की वजह से, हवा में प्रेजेंट नैनो पार्टिकल की वजह से, जो स्वामी जी आजकल बात चल रही है माइक्रोप्लास्टिक की वजह से और रेडिएशन की वजह से, केमिकल एक्सपोजर की वजह से हमारे स्किन सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है और वो बड़ी स्ट्रेस कभी ना कभी हमारी हेल्थ को ख़राब करती है। तो स्वामी जी हमने वो नापा और देखा कि ये जो सेल्स हैं, जो हमारे स्किन सेल्स हैं जिनको हम हैकेट सेल्स कहते हैं, उन पर काम किया और पाया कि जो भी ऑक्सीडेंट के पैरामीटर हैं, जो पूरा प्रोसेस है, चाहे वो GSH हो, चाहे वो कैटेलेज हो, चाहे वो SOD हो, इन तीनों को नापा और पाया कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ये जो पैरामीटर कम बढ़ हो रहे होते हैं उनको स्वामी जी एलोकांती बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज कर देता है। वो ये बताता है कि हमारे स्किन के लिए ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है और स्किन के एंटीऑक्सीडेंट स्वामी जी बहुत हेल्दी माने जाते हैं, बढ़िया माने जाते हैं। हमने देखा कि एंटीऑक्सीडेंट है, ये अच्छा कॉम्प्लेक्शन देता है, तो क्या ये स्वामी जी अच्छा हेल्थ भी नीचे से दे सकता है। पर जो कोलेजन का बनना है, जो इंटैक्ट कोलेजन फाइबर हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी, और जो टूटे कोलेजन फाइबर हैं जिसकी वजह से एजिंग होती है, तो क्या हम सेल्स के अंदर नेचुरल कोलेजन का लेवल बढ़ा सकते हैं? ये स्वामी जी एक बड़ा प्रश्न है और कॉस्मेटिक साइंस के फील्ड में ये एक बिल्कुल इसको कहते हैं स्वामी जी ज्वलंत प्रश्न है कि क्या इसका हम जवाब दे सकते हैं। हमने स्वामी जी ये वाले एक्सपेरिमेंट किए और ह्यूमन डर्मल फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा। पहले देखा कि वो सेल्स इनको अच्छे से टॉलरेट कर रही हैं, पर जो अच्छे डेटा हैं स्वामी जी वो ये वाले हैं। हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि इन सेल्स को हमने अलग एक डाई का इस्तेमाल किया जो कोलेजन को पिंक कलर का डाई देती है। ये तो आप एशियन पेंट और कौन कौन से पेंट उनको भी माफ कर रहे हो। ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं ये? हाँ स्वामी जी, ये उससे बनाई भी नहीं है? नहीं स्वामी जी, हाँ पेंटिंग से? हाँ स्वामी जी, ये स्वामी जी पेंटिंग के शेड कार्ड्स नहीं है, ये रियल इमेजेस हैं। आप देखेंगे इन सेल्स के अंदर जो लेवल है कोलेजन का, ये अनट्रीटेड सेल्स हैं स्वामी जी, जैसा कि नेचुरली ऐसा होना चाहिए। पर आप देखेंगे जब इनको एलोकांती से ट्रीट कर रहे हैं, चाहे 3 से 10 से 30 से या 100 माइक्रोग्राम पर ml से, स्वामी जैसे जैसे हम एलोकांती का लेवल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी इन सेल्स के अंदर पिंक लेवल बढ़ रहा है, जो ये बता रहा है कि इनके अंदर कोलेजन की सिंथेसिस बढ़ रही है और बड़े सुंदर भी लग रहे हैं। और सुंदर भी लग रहे हैं स्वामी जी। और नेचुरली ये स्वामी जी एक नेचुरल बायोसिंथेसिस है, बहुत जबरदस्त है। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि कितना कोलेजन फाइबर को, कितना कोलेजन प्रोटीन इन सेल्स के अंदर आना शुरू हो गया है। ये स्वामी जी बड़ी वाली फाइंडिंग्स हैं, इसको हम क्वांटिफाई करके देख सकते हैं कि ये डोज डिपेंडेंट तरीके से हर बार होता है। स्वामी जी अब ये वाले एक्सपेरिमेंट हमने किए थे तो हमारे कुछ टीम मेंबर को लगा कि ये जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। तो स्वामी जी फिर हमने 5 साइंटिस्ट ने अलग अलग इन एक्सपेरिमेंट को अलग अलग दिनों पर रिपीट करके देखा क्या ये वही है जो हम देख रहे हैं। और स्वामी जी हर बार 5 बार हमें यही फाइंडिंग डेटा आ रहा है, एक ही जैसा, कोई डेटा में फर्क नहीं है। अर्थात ये बाई एक्सीडेंट नहीं है,
गुणाक्षर न्याय नहीं है ये। हाँ, ये शाश्वत सनातन सत्य है, ये हाँ समझिए, वैज्ञानिक सत्य है। एक बार तो समझिए ये तक हुआ कि हमने ये सैंपल लेके इसको कोड बना के अननोन सैंपल के तौर पे भी देके देखा कि भाई बताओ डेटा कैसा आ रहा है, और साथ में समझिए नॉर्मल एलोवेरा जेल भी देके देखा। समझिए इसका रेस्पॉन्स हमेशा वैसा ही आया जो अब तक हर बार आता रहता था। तो समझिए क्लियरली बता रहा है कि ये एक अच्छी स्किन टॉनिक है। एलोवेरा जेल भी पूरे देश को लगाना पतंजलि ने सिखाया, और पूरी दुनिया में पतंजलि का एलोवेरा प्रसिद्ध है। वहाँ समझिए दंत कांति और एलोवेरा हमारा बिल्कुल वर्ल्ड फेमस ब्रांड है समझिए। तो और इसमें एलोकांति का अवसर लेकिन एलोवेरा से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा समझिए। कितना गुना? ये समझिए लगभग 3.5 गुना ज्यादा काम क्या करता है। बात है। हमने समझिए वो सब कंपैरिजन स्टडी करके भी देखे, जो हमारे दोनों एलोवेरा है, हरा वाला और चंदन वाला भी, और समझिए ये वाला, इसकी कैपेबिलिटी स्किन रिजुविनेशन में और एलोवेरा जेल के मुकाबले बहुत बेटर है। तो दो, एक एलोवेरा हरा वाला, एक उसमें केसर और केसर चंदन वाला, वो भी जो है उससे ये ज़्यादा इफेक्टिव है 3.5 गुना। हाँ समझिए। इसके बाद समझिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, सेल लाइन से बाहर आके हमने काम किया सी एलिगेंस के ऊपर। समझिए देखिए हर कोई सुंदर दिखना चाह रहा है, और सी एलिगेंस भी बहुत बारीक स्मॉल वर्म्स हैं, वो भी चाहते हैं कि वो भी अच्छे दिखें। उन्होंने बताया नहीं ये बात हमें, लेकिन हमें पता लग गई। तो समझिए हमने उन वर्म्स पे भी काम किया, और उनके साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट किए, और उनको समझिए हमने एक्सपोजर दिया अल्ट्रावायलेट रेज का, जो सूरज के प्रकाश में कुछ ऐसी रेज हैं जिसकी वजह से स्किन ज़्यादा खराब होती है। समझिए वो एक्सपेरिमेंट हमने सी के साथ किए, और जो अल्ट्रावायलेट बी है जो थोड़ा खराब कंपोनेंट है समझिए उसके ऊपर काम किया, और स्किन के जो तीनों लेयर हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, समझिए तीनों जगह जाके देखा कि कौन कौन से इम्पैक्ट आते हैं। तो समझिए अगर हम सी एलिगेंस को अल्ट्रावायलेट लाइट देते हैं 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, सो हमें इसी छोटे से एक्सपोजर से ही सी एलिगेंस की समझिए कॉलोनी कम होनी शुरू हो जाती है, मतलब उनके अंदर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो और अगर हम उनको देते हैं एलोकांति, तो समझिए वहाँ हमें अच्छी रिकवरी दिखाई देती है कि मतलब ये अच्छे तरीके से टॉलरेट कर सकते हैं। पर जो बढ़िया डेटा है समझिए वो ये वाला है, जहाँ हमने देखा था एक पिगमेंट है जिसका नाम है लाइपोफ्यूजिन, जो बेसिकली समझिए स्ट्रेस के बारे में आता है। तो हमने देखा कि अगर हम इन वर्म्स को यूवी से एक्सपोज करें तो समझिए लाइपोफ्यूजिन का लेवल बढ़ जाता है। जो आप देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर का डाई है, जो ग्रीन कलर का इमेज है, जो इंटेंसिटी है, वो देखें अनट्रीटेड वर्म्स के अंदर ऐसा है समझिए, और यूवी एक्सपोज वर्म के अंदर ऐसा है, जो बताता है कि जो एजिंग का पिगमेंट है वो इन वर्म्स के अंदर ज़्यादा आ रहा है। तो बेसिकली एजिंग इन वर्म्स के अंदर अल्ट्रावायलेट की वजह से इंड्यूस हो रही है, और समझिए इस इंड्यूस हुई एजिंग को आप देखेंगे एलोकांति के इस्तेमाल से हम समझिए वैसा ही रिवर्स देख पा रहे हैं जैसा कि नेचुरल नॉर्मल वर्म्स के अंदर होता है। ये समझिए पहला फाइंडिंग है, और शायद ये दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट है जहां हमने एक हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करके एजिंग के एक बड़े मार्कर के लेवल को भी देखा है, और पाया है कि समझिए इसको हम रिकवर कर पा रहे हैं। और अब लौट के समझिए वहाँ आते हैं जहाँ हमने शुरुआत की थी कोलेजन को लेके। हमने समझ देखा कि कोलेजन का लेवल अच्छा होता है, और अगर अच्छा है तो क्या हम उसे वर्म्स में भी देख सकते हैं। तो समझिए हमारे पास म्यूटेंट वर्म्स हैं, मतलब ऐसे वर्म्स हैं जिनके अंदर हमने जेनेटिक चेंजेस करके कोलेजन 19 नाम के प्रोटीन को एक ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन से टैग किया हुआ है, जिसका मतलब कि इन वर्म्स के अंदर जहाँ जहाँ कोलेजन होगा वहाँ समझिए वो ग्रीन कलर के हमें दिखाई देंगे, जैसे अब यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जब हम इन्हीं वर्म्स को एक्सपोज करते हैं अल्ट्रावायलेट से, तो देखें समझिए इनके अंदर ग्रीन कलर की इंटेंसिटी कम हो रही है, और इसका जो भी पूरा स्पेक्ट्रा है वो समझिए कम होता दिख रहा है, जो ये बताता है कि अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से इन वर्म्स के अंदर कोलेजन का लेवल भी कम हो रहा है। और अब जो अच्छी बात है कि समझिए जब हम इनको ट्रीट करते हैं एलोकांति के साथ सिर्फ 30 माइक्रोग्राम पर ml और सिर्फ 15 मिनट के लिए, तो आप देखें समझिए इन वर्म्स के अंदर गए हुए कोलेजन का लेवल वापस आने लगता है, और हम ये देख पाते हैं कि जो कोलेजन का लेवल कम हुआ था वो समझिए टाइम डिपेंडेंटली और डोज डिपेंडेंटली हमें रिकवर होकर दिखाता है। जो एक बड़ी बात है कि हम सेल लाइन्स के साथ साथ ह्यूमन सेल्स के साथ साथ एक सी एलिगेंस के मॉडल में भी देख रहे हैं कि एलोकांति का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो एलोकांति के बारे में समझिए आज हमने इतना देखा। ये च्यवनप्राश से जो पूरे शरीर के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है, और कोलेजन प्राश जो स्किन का अच्छा टॉनिक है, गोधन, अर्क, नीम घनवटी, कायाकल्पवटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, और ये एलोकांति तक की बहुत ही सुंदर यात्रा है। और ये हमारा डॉक्टर भी इतना सुंदर इसलिए लगता है, ये भी रोज़ एलोकांति लगाता है। तो जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का। ये बहुत अच्छे आपको स्वस्थता मिले, सुंदरता मिले, दिव्यता मिले,
आप स्वस्थ सुंदर बने और आपका जीवन सब प्रकार के सौभाग्य से आप्लावित रहे।